सोचो अगर गोकू नारुतो की वर्ल्ड में गिर जाए। हाँ, ये हो रहा है ड्रैगन बॉल शिपुडन में। ये है एक फैन मेड मांगा जहां हमारा गोकू नारुतो की यूनिवर्स में चला जाता है एंड यू आर गोना ट्रूली एंजॉय दिस। हमारा मांगा स्टार्ट होता है और हम देखते हैं गोकू को जो कैप्सूल का ऑपरेशन चला जाता है। बेसिकली गोकू ने गुहान का कंप्यूटर तोड़ दिया और अब वो चीची के डर से इसे ठीक कराने बुल्मा के पास लेके आया है। ऑल्सो हमारे पढ़ने की सीक्वेंस कुछ ऐसी होगी 1 2 3 4। बुल्मा गोकू से ये कंप्यूटर टेबल पे रखने को बोल देती है। गोकू बुल्मा से हमेशा की तरह पूछता है कि कुछ खाने को है क्या। बुल्मा कहती है कि तू हमारे लिए यहाँ पे आता है खाने के लिए। एनीवेज हम लोग ऐसे भी खाना खाने ही लगे थे तो अच्छा है तू भी खा लेगा। फिर गोकू बुल्मा से पूछता है कि तू क्या कर रही है और बुल्मा एक डायमेंशनल मशीन पे काम कर रही है। गोकू पूछता है कि इसे बनाने की कोई रीजन है क्या और बुल्मा सोचने लग जाती है कि ये मैं क्यों बना रही हूँ। गोकू कहता है तू ऐसी चीज बना रही है जिसका तुझे पता भी नहीं कि तूने उसका क्या करना है। वेल बुल्मा आंटी भड़क जाती है और कहती है कि विजिटा ऊपर है, जाके उसका सर खा। हम देखते हैं विजिटा को जो बर्तन धो रहा है। गोकू भी इसे छेड़ता है कि तू मेड तो नहीं बन गया। विजिटा कहता है नहीं, ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है। वेल विजिटा सारे हस्बैंड्स यही कहते हैं कि मैं तो ये अपनी मर्जी से कर रहा हूँ जबकि उन पे दबाव होता है। विजिटा बोलता है कि करो चुप हो जा वरना मैं तेरे को मार दूंगा। तभी यहाँ पे ट्रंक्स आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पे गोटन नहीं आया क्या। गोकू बताता है कि चीची उसे मैथमेटिक्स करा रही है। गोकू मैट्रिक फेल। वेल रात हो जाती है और इन्होंने कुछ दारू शारू पी ली है। बुल्मा कहती है कि मैंने तेरा कंप्यूटर फिक्स कर दिया था और विजिटा को देखो जरा। वेल गोकू नीचे आता है और अपना कंप्यूटर उठाता है और तभी उसका दिल खराब होता है और वो उल्टी कर देता है। भला किस पे? उसी डायमेंशनल मशीन पे। वेल कुछ तो बिजली बिजली चमकती है और हमें दिखता है कि गोकू एक जगह पड़ा है और ये है नारुतो यूनिवर्स। तो ऐसे हमारा गोकू आ जाता है नारुतो वर्ल्ड में और इसमें बहुत कुछ होने वाला है। गोकू नारुतो से मिलेगा, गोकू लीफ विलेज भी जाएगा और अकात्सुकी से भी भिड़ेगा। हमें दिखता है कि हमारा गोकू उठ जाता है और ये उठते ही कंप्यूटर को देखता है और सोचता है कि चीची तो मेरे को नहीं छोड़ने वाली। तभी वो आसपास देखता है कि वो किस जगह पे है। वो फ्लाइंग निम्बस को भी बुलाता है लेकिन निम्बस नहीं आता, जबकि गोकू की अपनी वर्ल्ड में गोकू कहीं भी खो जाए फ्लाइंग निम्बस उस तक पहुंच जाता था। गोकू कहता है चलो कोई नहीं, मैं आसपास के लोगों से पूछता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है काकुजू और हीडान। काकुजू हर बार की तरह हीडान को उसके जाशिन पे टॉन्ट मारता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी काकुजू को एक वियर्ड सा चाकुरा महसूस होता है और ये गोकू का है। वो बुशेस के पीछे एकदम से अटैक करता है। तभी हमें दिखता है कि गोकू तो इनके पीछे खड़ा है। वो कहता है कि भाई तुम लोगों ने अपनी कुनाइस गिरा दी। गोकू चैड भाई। काकुजू और हिडन कहते हैं कि ये इसकी स्पीड है या गेंजुत्सु। वेल अगर ये गेंजुत्सु है तो पेन इसको तोड़ देगी और काकुजू अपनी उंगली तोड़ देता है। लेकिन ऑब्वियसली भाई हमारे गोकू की स्पीड है, कोई गेंजुत्सु नहीं। लेकिन हिडन भी जो अपना वो हथियार है वो अपने आर पार कर देता है कि अगर ये गेंजुत्सु है तो वो उससे बाहर आ जाए। गोकू इन्हें देखता है और कहता है चलो मैं चलता हूँ, पता नहीं मैं किन वियर्ड लोगों में फंस गया। गोकू यहाँ से निकल जाता है और हमें दिखता है कि गोकू चलते चलते पहुंच जाता है लीफ विलेज। शिनोबी से पास मांगते हैं एंटर करने के लिए लेकिन गोकू के पास तो कोई पास नहीं है। गोकू कहते हैं कि कुछ खाने को मिलेगा प्लीज। वेल लीफ विलेज के गार्ड इसे जासूस समझते हैं और कहते हैं कि सर जी आप अंदर नहीं आ सकते। गोकू कहता है ठीक है लेकिन मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या। शिनोबी कहता है देखा मेरे को पता था तू जासूस है, पकड़ो साले को। ये गोकू पे अटैक करते हैं और जरा गोकू को देखो वो कितना चिल होके क्रॉस कर रहे हैं इन्हें। वो कहते हैं कि मुझे बस सेंट्रल सिटी का रास्ता बता दो, लेकिन ये नहीं रुकते तो गोकू एक झटके में ही तीनों को उड़ा देता है। तभी वहां पे आसुमा आ जाता है और गार्ड उसे कहता है कि ये बंदा जासूस है और ये हमें फोर्स कर रहा है। आसुमा कहता है कि तू लगता तो स्ट्रांग है लेकिन जासूस ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते बेटा। गोकू कुछ बोलने लगता है लेकिन आसुमा कहता है कि तुझे बोलने की जरूरत नहीं, देखते हैं कि तू मेरे खिलाफ क्या कर पाता है। गोकू कहता है कि ये मूवमेंट इस चीज का पूछने का तो नहीं, लेकिन क्या तुम लोगों के पास खाना है? भाई हमारा गोकू बहुत चवल है, मतलब मैं इससे बड़ा चवल नहीं देखा। बुल्मा के पास गया था, उससे भी कहा कि खाना दे दे और ये फाइट का मूवमेंट है और ये उससे भी खाना मांग रहा है। आसुमा कहता है कि तू मेरे को हरा मैं तुझे खाना दूंगा और हमारा गोकू इतने में खुश है। वेल आसुमा रेडी होता है और कहता है कि तू 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा और ये लो। कौन कह रहा था कि तू टिक नहीं पाएगा? वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि आसुमा गोकू को खाना खिला रहा है। आसुमा गोकू से पूछता है कि तूने अपना जुत्सु कहाँ से सीखा, बट ऑब्वियसली हमारे गोकू को जुत्सु वगैरह का नहीं पता। तभी ककाशी आ जाता है और वो देखता है कि ये बंदा कौन है। आसुमा कहता है एक वियर्ड निंजा। ककाशी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आसुमा ये बंदा। आसुमा कहते क्या हुआ? ककाशी कहते हैं तेरे 3 मंथ की सैलरी खा गया। आसुमा इज गोना रिग्रेट दिस। वेल ककाशी गोकू से पूछता है कि तू यहाँ पे क्यों आया। गोकू कहता है पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आ गया, बट मुझे उसका रिग्रेट नहीं है क्योंकि तुम लोगों के रामन
क्या मजे के हैं। ककाशी सोचता है कि ये बंदा बगैर सोचे बोलता है, बिल्कुल नारुतो की तरह। वो गोकू से पूछता है कि तू किधर जा रहा था। गोकू कहता है सेंट्रल सिटी। ककाशी कहता है सेंट्रल सिटी कोनोहा, क्योंकि मैप के सेंटर में यही टाउन आता है। गोकू कहता है अच्छा तो वो कितनी दूर है। ककाशी कहता है एक्चुअली हम कोनोहा में ही खड़े हैं। गोकू आगे पीछे देखता है और कहता है नहीं मैं खो गया। गोकू लीफ विलेज में पहुंच चुका है और ये खबर जाती है सुनाडे तक। सुनाडे आसुमा को थोड़ा सा डांटती है कि तूने स्ट्रेंजर को विलेज में घुसने दिया। चलो जो भी हो गया वो हो गया, अब क्वेश्चन ये है कि वो स्पाई है या फिर नहीं। एक मेंबर कहता है कि शायद वो ब्रेन वॉश्ड हो और हियाशी बताता है कि उसके अंदर मैसिव अमाउंट ऑफ चाकुरा है और ये सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर नहीं है, ये उसकी बॉडी के बाहर भी है, जैसे चाकुरा ने उसकी पूरी बॉडी को शील्ड कर रखा है। बेसिकली ड्रैगन बॉल फैंस के लिए की उसे नारुतो वर्ल्ड में चाकुरा कहते हैं। सुनाडे कहती है फिर भी वो कितना ही पावरफुल होगा और हियाशी कहता है 9 टिल से 10 गुना शायद। भाई गोकू अपने बेस फॉर्म में था, वो अपनी सुपर से निकाल दे तो इनकी तो वैसे फट जाए। हियाशी ये भी बताता है कि वो अपना चाकुरा कंट्रोल कर सकता है और इससे उसकी पावर 2 से 20 गुना और ज्यादा बढ़ सकती है। ककाशी कहता है नहीं भाई मैं नहीं मान रहा। हियाशी कहते तू अगली बार अपनी शारिंगन से खुद देख ले। सुनाडे कहती है चलो बहुत हो गया, अब उसे अंदर बुलाओ और हमारा गोकू यहाँ इंटर करता है। सुनाडे गोकू से कहती है कि यहाँ की बातें मैंने सुन ली लेकिन मुझे तेरे मुंह से सुनना है कि तू कौन है। गोकू अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मैं वेस्ट सिटी से आया मेरे बेटे का कंप्यूटर ठीक करवाने बुल्मा से, फिर हमने दारू शारू पी और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ लेकिन मैं इस वर्ल्ड में उठा। और पीछे ककाशी को देखो जिसे पता चल रहा है कि हियाशी झूठ नहीं था बोल रहा। ककाशी सुनाडे को भी ये चीज कंफर्म करता है लेकिन ये चाकुरा आसुमा को सेंस नहीं हो पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली एक तो ये बहुत ज्यादा मैसिव है और दूसरा ये इवल नहीं है बिल्कुल भी। सुनाडे कहती है चलो शुक्र है ये कात्सुकी को नहीं मिला वरना इसके साथ अच्छा ना होता। गोकू कहता है कात्सुकी वो कौन। सुनाडे कहती है कि कात्सुकी एक इवल ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे हैव ब्लैक कोट्स विद रेड क्लाउड्स ऑन देम और उसमें सुनाडे का फॉर्मर कॉमरेड भी है और ओरोचिमारू। गोकू कहता है अच्छा वो, मैं उन्हें पेल के आऊं रास्ते में। सुनाडे चीखती है कि अभी तू खतरे में है क्योंकि वो तेरे जैसे पावरफुल लोग ढूंढते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मिलाने के लिए। गोकू कहता है मेरी फिक्र ना करो, मैं नहीं उनसे डरता, बेशक मुझे टेस्ट कर लो। सुनाडे कहते हैं ठीक है हम तुझे ककाशी हियाशी और माइट गाय के साथ टेस्ट करेंगे। और सुनाडे को भी गोकू की पर्सनैलिटी नारुतो की तरह की लग रही है। वेल इसके बाद इनकी फाइट होने वाली है बट उससे पहले अगर तुम लोग आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो हम लोग आते हैं इनकी फाइट पे। गोकू रेडी होता है और ये लोग उस पे अटैक करते हैं और गोकू को देखो जरा कैसे खेल रहा है इनके साथ। ककाशी पीछे से गोकू पे फायर बॉल का यूज करता है बट गोकू को कुछ नहीं होता। उसके बाद गोकू हवा में पंच करता है और सिर्फ इस एयर प्रेशर से माइट गाय दूर जाके पड़ता है। ककाशी लोगों का ये प्लान काम नहीं कर रहा तो ये लोग शिफ्ट करते हैं प्लान बी पे। माइट गाय और हियाशी गोकू पे अटैक कर देते हैं। हियाशी एक शैडो ग्लोब बनाता है और गोकू को उठा के ककाशी की तरफ फेंकता है और ककाशी इसे अपनी चिदोरी से हिट करता है। गोकू ऊपर जाता है और ककाशी एक बार फिर से ऊपर जाके इसे चिदोरी से हिट करता है और इसे जमीन में दे मारता है। इनको लगता है कि गोकू खत्म लेकिन गोकू वहां से बाहर आता है और कहता है ये बुरा नहीं था। वेल ये तीनों दोबारा से रेडी होते हैं। माइट गाय अपने इनर गेट्स को ओपन कर लेता है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है बट हमारे गोकू जितनी नहीं। ककाशी और हियाशी गोकू पे अटैक करते हैं। पीछे से माइट गाय दोबारा से अटैक करता है और जरा गोकू को देखो, गोकू को ये अटैक लगता है और एज एक्सपेक्टेड गोकू को कुछ नहीं होता। ककाशी लोग कहते हैं कि हमें तो पता था कि इस अटैक से तुझे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये तो एक डाइवर्जन थी, असली मजा तो अब आएगा। हमें दिखता है कि गोकू हियाशी के सर्कल में आ गया है। हियाशी अपनी 2, 4, 8, 16, 32 और फाइनल 64 पाम से गोकू को हिट करता है। पीछे से माइट गाय गोकू को हवा में उड़ा देता है और हवा में ही उसे अच्छा खासा मारता है। सुनाडे कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड पावर में डेंजरस नहीं है, ये हमारी स्ट्रेटेजीज और टीम वर्क है जो हमें डेंजरस बनाता है। वेल माइट गाय अपनी किक से इस अटैक को खत्म करता है। अगेन इन्हें लगता है कि जॉब फिनिश बट ना भाई, ये ऑरा रिलीज होता है और हमें दिखता है सुपर सैयन गोकू। बट तभी वो दोबारा से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और फिर गोकू बताता है कि एक्चुअली गोकू इन्हें टेस्ट कर रहा था। गोकू बताता है कि मैंने जानबूझ के हियाशी का अटैक खाया ताकि मुझे पता चले कि कनेक्शंस ब्लॉक होने के बाद होता क्या है। उसके बाद गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब से आसपास से एनर्जी कलेक्ट की और अपने कनेक्शन को अनब्लॉक भी कर लिया सुपर सैयन में जाके। तो असली प्रैंक यहाँ पे ककाशी लोगों के साथ हुआ है। भाई अगर गोकू चाहता तो इजीली इन्हें नॉकडाउन कर देता। ककाशी लोग अपने प्लान सी की तरफ जाते हैं और गोकू फाइनली सीरियस होता है और बहुत स्पीड से हियाशी को एक पंच दे मारता है। फिर वो जाता है माइट गाय की तरफ और माइट गाय अपने किक से एक ट्विस्टर बनाता है जो गोकू को कुछ देर के लिए दूर रखेगा।
लेकिन गैस व्हाट, गोकू इसकी लात को पकड़ता है और इसे उठा के दे मारता है। और लास्ट वन ककाशी। गोकू अपना हाथ उठाता है और ककाशी ऐसे ही उड़ जाता है। सोनाली कहती है कि गोकू वाकई एक फाइटिंग जीनियस है। जो बात है, साइड से ककाशी उठता है और इस पे कामुई का यूज करता है, जो कि वर्क नहीं करता क्योंकि ककाशी खत्म हो चुका है। तो सिंपली हमारा गोकू जीत गया। इसके बाद रात होती है और सीन शिफ्ट होता है कात्सुकी की एक मीटिंग पर। पेन बोलता है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप 2 मंथ्स बाद मिलेंगे। तभी काकुजो इताची को बुलाता है और कहता है तू गेंजुत्सु मास्टर है और मैं एक चीज से गुजरा हूँ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो उसे गोकू वाला सारा सीन बताता है। इताची कहता है इंटरेस्टिंग, लेकिन ये कोई गेंजुत्सु वाला सीन नहीं है। लेकिन काकुजो नहीं मानता कि ये डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जुत्सु है। इताची कहता है ठीक है, मैं इस गंजुत्सु को इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा। पेन पीछे से बोलता है कि बिल्कुल नहीं, एक छोटे से इंसिडेंट के लिए अकात्सुकी की प्रायोरिटीज पीछे नहीं रहेंगी। इताची पेन से बोलता है कि अगर तू हमें इन्वेस्टिगेट करने दे तो हम अगले मंथ ट्रिपल काम करेंगे। पेन कहता है ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते हैं तुम लोगों के पास। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपने गोकू पे। गोकू सबसे पूछता है कि क्या कोई तरीका नहीं है मेरा घर जाने का। सुनाडे कहती है कि मेरा ख्याल है तू इस वर्ल्ड से नहीं है। और फिर वो ककाशी से पूछती है कि क्या वो मांगे क्यों से इसे अपनी वर्ल्ड में भेज सकता है। मेरा ख्याल है सुनाडे को पता नहीं कि काउमी कैसे वर्क करती है, ऑब्वियसली वो नहीं भेज सकता। सुनाडे कहती है लेकिन जिराया उसे काफी सारे जुत्सु आते हैं, तो क्या पता वो हेल्प कर सके। दूसरी साइड पे हमें दिखते हैं इताची और कीसा में, जिन्हें काकुजे ने गोकू की शक्ल की फोटो दी है। और इधर सुनाडे गोकू को जिराया की शक्ल की फोटो भी दे देती है। और ये दोनों निकल जाते हैं फोटो वाले बंदूक को ढूंढने। और डांजो साले को भी पता चल जाता है गोकू के बारे में। भाई आई डोंट नो, लेकिन इस बंदे को देख के बड़ा गुस्सा आता है। वेल, आज का ड्रैगन बॉल शिपुडन यहीं तक था। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे स्पैम चाहिए कमेंट सेक्शन में। वेल, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।